करते रहे, जो मजदूर शुरू में थे उनके पोते और चौथा जनरेशन काम कर रहा है, बावजूद 50 वर्षों से वो डिमांड करते रहे और आज भी डिमांड की हालत में है। यूनियन आई और गई, वो उसी अवस्था में। यह बात आपका 100% सही है और इस बात को हम लेकिन आपने कहा यूनियन आई और गई, है ना? बहुत ऐसे लोग होते हैं, ऐसे सपूत होते हैं जो आता है और आके चला जाता है। अब बहुत सा ऐसा पुत्र होता है कि अपने जीवन को अपने पूर्वजों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए एक एक कतरा बहा देने का काम करता है। उसी से भारतीय रेलवे महाविद्यालय सर्वेक्षण 98 में आया और उस समय से लड़ाई लड़ते लड़ते आज परिभूत करने के बाद हम यहाँ पर लोगों को बताते हैं और आने जाने वाले को समझ नहीं आता। उससे तो बहुत संख्या मिलेगा। आप कहीं और पर जाइएगा तो बहुत सारा आपके साथ डुप्लीकेट भी मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसे पत्रकार जो हैं जो आज भी चौथा खंबा को जीवित रखे हुए हैं, हिंदुस्तान ही नहीं कोई देश में इसका नाम होता है। चौथे खंबे की बात करें तो मैं कामगार इंडिया से हूँ, मैं जय निवास हूँ और यहाँ HMS का दबदबा ऐसा बताया जाता है और यहाँ के स्थानीय नेता अरुण कुमार विद्रोही, आप अरुण कुमार पासवान, अपने उनसे डिफरेंस कैसे मानते हैं और उनसे क्या कुछ अलग करना चाहते हैं? अरुण कुमार विद्रोही जी और अरुण कुमार पासवान में क्या डिफरेंस? हम लोग में कोई डिफरेंस नहीं, नीति की लड़ाई होती है। मेन उद्देश्य तो हमारा यही था, रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों का अधिकार मिले और उसकी लड़ाई करें। इसलिए हम आपको मालूम होगा या आप जानते होंगे, मैं भी जानता होता था, इसलिए उनके बारे में जब जाने तो कम से कम 25 सवालों का डेरा पर जाकर मीटिंग की। आज के नए नए आयाम आने वाले समय में मजदूरों की भलाई के लिए क्या कुछ आप भलाई करने के लिए नहीं, सबसे पहला तो बात है कि हम राष्ट्रव्यापी होना पड़ेगा। आज के समय पूरे हिंदुस्तान के और दो काम करना है। एक तो सरकार की तरफ से जो मजदूरों को मिला है, एक मिनट उसको हमको बताना है कि उसको क्या क्या मिला है और इसको कैसे लाभ मिला। जिस तरह से भारत सरकार में रेल विभाग ने हमको QR कार्ड दिया, हम लोग बनाए रहे रेल से, तो एक अंतिम व्यक्तिगत नहीं आपका अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है, इसलिए सरकार की दोषी करनी हमारे साथ नेता की दोषी है। और मजदूर सबसे बड़ा जिसको पर पुस्तक नहीं मिलता है पढ़ू करके, प्रधानमंत्री जी तो मंत्री नहीं आगे करेंगे क्या? जैसे केजरीवाल तो नहीं करेगा राजनीति, क्या अरुण कुमार पासवान तो नहीं करेगा, क्या मीडिया के भाई लोग तो नहीं करेंगे? करना तो उसी को है। लोग ऐसे होते हैं कि विदेश किस्मत को बदल को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाथी हो तो फरियाद क्या करना। आदमी नसीब आदमी समझा सकता है, आदमी बता सकता है, लेकिन कोई आदमी इतना भारत परमात्मा ने किया है जिसका तकदीर बदल सकता है, उसको समझाने का काम करें। सर एक सवाल आपसे, ये सवाल सिटी नेशनल न्यूज 24 की ओर से है। जो अभी आपने ये धनराशि अभी एक मजदूर के परिवार वालों को दी है, ये आपकी पार्टी फंड से दी है या आपने पर्सनल? ये जो हम लोगों ने मजदूर को देते हैं तो पर्सनल फंड कहाँ से आएगा लोगों भाई? या फंड उसी का होता है ना? उसी का फंड जो 10 रुपया हम लोग चंदा लेते हैं, इकट्ठा रहता है, कोई मर जाता है, कोई गिर जाता है, कोई हरा जाता है, किसी बेटी की शादी हो, किसी को बीमारी लाइलाज हो, तो उसी में हम लोग देते हैं, उसी का पैसा उसी के रिटर्न होता है ना? यहाँ हम तो कोई काम ही नहीं करते हैं जो बाहर लाके कर सकते हैं, कहाँ से देंगे? हमारे पास तो कुछ सबूत था, जब व्यवसाय लेते थे बहुत सारा कुछ पैसे थे और कुछ सामान भी था। हम जब लड़ाई लड़के शुरू किए, जो भी था वो भी तो खत्म हो गया। अब तो बचा क्या? अब तो बचा है जो हमने सोचा था वह काम हो गया, इसलिए हमारा मन हो गया, हमारा बेटा राज करेगा, इसलिए हम आपको